दोस्तों, यदि आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लग चुका है और आप उससे परेशान हो सकते हो, क्योंकि स्मार्ट मीटर में दोस्तों कोई भी पता नहीं चल पा रहा है कितना बिल आ रहा है, क्या रीडिंग है, क्या किस प्रकार से रीडिंग का बिल आता है। तो इन सभी समस्याओं से आप कैसे बचेंगे? और अगर आपकी अचानक स्मार्ट मीटर लगा है और आपके घर की बिजली गुम हो जाती है, कट हो जाती है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा और कैसे आप जल्द से जल्द अपने घर में बिजली को ऑटोमेटिक रिकनेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में समझने वाले हैं कि स्मार्ट मीटर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं और कुछ समस्याएं भी हैं और कुछ उसकी बेहतरीन फीचर्स भी हैं। तो समस्या सबसे बड़ी तो आपको आप देखने को मिल रही होगी। पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स ये है कि यहाँ पर पेपर वर्क खत्म होने वाला है, आने वाले समय में बिजली की चोरी रुकने वाली है और साथ साथ आपका जो घर पर रीडिंग निकालने वाला आता था वो अब बंद होने वाला, ऑटोमेटिक आपका ही अब बिल लिख लेगा। इसके बाद सबसे ज्यादा जो बेहतरीन फीचर्स ये है कि विभाग में जो पेंडिंग बैलेंस पड़ा रहता था कंपनियों का, बिजली विभागों का, वो अब नहीं रहेगा, क्योंकि पहले आपको रिचार्ज करना होगा और तभी आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। अब कमियां क्या आ रही हैं? सबसे बड़ी कमी तो ये है कि उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूं, तो उत्तर प्रदेश में बिना कंज्यूमर के, बिना उपभोक्ता के मर्जी के स्मार्ट मीटर लगाए गए, प्रीपेड मीटर लगाए गए। तो ये एक पहली कमी कि आपको सबसे पहले कस्टमर से पूछना चाहिए था क्या वो प्रीपेड मीटर लगवाना चाहता है या नहीं लगवाना चाहता। ये तो बात एक जबरदस्ती हो गई कि आपने कनेक्शन ले लिया तो मन चाहे, मैं चाहूंगा तो मैं स्मार्ट लगाऊंगा, मैं प्रीपेड लगाऊंगा, मैं चाहूंगा तो 3 रुपए यूनिट करूंगा, मैं चाहूँ तो 1000 रुपए यूनिट करूंगा। ये तो एक कस्टमर को जबरदस्ती की सौदा करनी पड़ रही है। सेकेंड प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर बिल कोई निर्धारित नहीं है। कभी बिल किसी दिन का हो 20 रुपए कटता है, किसी दिन 100 रुपए कट जाए, किसी दिन 150 रुपए कट जाए, किसी दिन 10 रुपए कट जाए। और जबकि इंसान देखिए घर में क्या है, आप बल्ब चलाते होंगे, आप फैन चलाते होंगे, टीवी, फ्रिज, यही नॉर्मल उपकरण है। बात बाकी हाँ, जिनका घर पर एसी चलता तो उनका बिल थोड़ा महंगा आना लाजमी है, बट फिर भी जो नॉर्मल सी चीजें आदमी चला रहा है फिर भी उसका बिल आ रहा है 1500, 2000। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अनियमित बिल आता है, अनियंत्रित बिल आता है, कोई पता नहीं है कितने यूनिट आपने खर्च किया, कितना बिल भेजा गया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिखता है। तो ये समस्या है। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, अगर आपका मीटर सब ठीक ठाक चल रहा है तो आपका जब बैलेंस नेगेटिव हो जाता, माइनस में हो जाता, तो आपका बिजली कनेक्शन ऑटोमेटिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर काट देता है। और अब जब कट जाता है तो आपको दिक्कत होती है। तो इससे कटने से बचने के लिए आपको अपना बिजली बिल चेक करते रहना है। आपने जितना भी रिचार्ज किया मोबाइल के तरीके से जैसे हम रिचार्ज करते हैं, लेकिन मोबाइल में ये है कि हर महीने की एक फिक्स डेट पर रिचार्ज खत्म होता है, बट यहाँ ऐसा फिक्स नहीं है। आपने 1000 रुपए डाले, आपने 1000 रुपए की बिजली अगर 2 दिन में यूज कर ली तो 1000 रुपए माइनस हो जाएंगे। अगर 10 दिन चला लिया तो 10 दिन तक चलेंगे। तो अगर बिजली कट से आप बचना चाहते हैं स्मार्ट मीटर में, तो आपको अपना बैलेंस चेक करते रहना चाहिए। तो बैलेंस चेक कैसे करना वो भी हमें वीडियो में सिखा देते हैं। तो चलिए डायरेक्ट ले चलूंगा वेबसाइट। ये दोस्तों यूपीपीसीएल का जितने भी उत्तर प्रदेश के हैं वो सभी बिजली बिल इस लिंक से चेक कर सकते हैं। अब आपको करना है क्या है, सबसे पहले इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है कि आपका जिला कौन सा है ना। तो आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक जो भी बिजली कंपनी आपके यहाँ बिजली सप्लाई कर रही है उसका नाम आ जाएगा। और यहाँ पर आप अकाउंट नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी चेक किया जा सकता है। अगर आपको अकाउंट नंबर नहीं पता है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, व्यू पर क्लिक कर देना है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा उनका नाम, जिसके नाम कनेक्शन है, कहाँ का एड्रेस है और डेट, मोबाइल नंबर, और ये प्रीपेड मीटर का बैलेंस जो है 571 रुपए दिखा रहा है। अगर आपका बिल माइनस में होगा तो यहाँ माइनस भी दिखाई देगा, माइनस में बिल। अगर आपका बिल माइनस में है तो आप यहीं से रिचार्ज करिएगा। अब देखिए बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि आपने रिचार्ज किया, बिजली बिल कट गया, आपने फोन पे, गूगल पे इनसे रिचार्ज कर लिया और आपकी बिजली 2 घंटे 3 घंटे तक आ ही नहीं रही है। वो बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर आप देखिए सपोज दैट बिल माइनस में था और आपने रिचार्ज कर लिया पेटीएम से, फोन पे से, गूगल से या किसी अन्य थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, और आपने रिचार्ज भी कर लिया, आपका बैलेंस भी प्लस में शो हो रहा है, फिर भी आपके घर पर मीटर तक तो बिजली आ रही है बट मीटर से अंदर सप्लाई नहीं जा रही है। इस केस में आपको 2 घंटे 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। फिर आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि यूपीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप रिचार्ज करें। यहीं से रिचार्ज का ऑप्शन आ रहा था ना, यहीं से आप रिचार्ज करें। आप थर्ड एप्लीकेशन का मत इस्तेमाल, थर्ड जो पार्टी एप्लीकेशन होता है उनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। या तो आप यूपीपीसीएल का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उससे रिचार्ज करें, तो आपका तुरंत ही वहां पर अपडेट हो जाता है और आपका कनेक्शन चालू हो जाता है। थर्ड पार्टी में क्या होता है, थर्ड पार्टी पहले वो बिल अपने पास रखते हैं
और इसके बाद फिर प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, फिर वो बिजली विभाग को भेजते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, तो कंज्यूम होता है। इस हिसाब से आपका रिचार्ज तो तुरंत हो जाता है, बट वहां अपडेट होने में समय लग जाता है। इस वजह से आप यूपीपीसीएल का ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन, इनमें से डायरेक्ट आप किसी से रिचार्ज करें तो आपका बिल तुरंत अपडेट हो जाएगा। फिर भी अपडेट नहीं हो रहा तो 1912 एक नंबर याद कर लें, जो कि उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएल के लिए है। 1912 पर कॉल करके आप अपनी बता सकते हैं कि मैंने रिचार्ज कर लिया है, मेरे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, तो आपका बिल बहुत जल्दी अपडेट कर देते हैं। तो अगर आपका बिजली कट से बचना चाहते हैं तो अपना बैलेंस हर 10वें दिन चेक करें, अपने हिसाब से देखिएगा कि मेरा बिजली बिल कितना बैलेंस बचा हुआ है। निगेटिव होने से पहले ही रिचार्ज कर लें तो आपकी पावर कट नहीं होगा। आपको एक डिसाइड कर लेना है कि मुझे 15 दिन में या 10 दिन में, जैसी भी आपकी खपत है, मुझे 500 रुपए का रिचार्ज करना है या महीने भर का रिचार्ज करना है, वो आपकी खपत पर डिपेंड करता है। तो बिजली कर से बचने के लिए अपना बैलेंस प्लस में रखें। अगर आपको प्रीपेड मीटर से कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, आपके यहाँ क्या दिक्कतें आ रही है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।